अगर साथ में अगर 30 से कम ऊपर की उम्र के आदमी है और वो स्मोकिंग करता है तो बहुत चांसेस है कि वो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से वो तकलीफ हुई है उसको। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 30 के बाद के लोगों की अगर हम वजह जानें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको हार्ट की बीमारी अंदर है, नसों में ब्लॉकेज है और वो पता नहीं है। नसें जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, तो कभी कभी वो उसकी वजह से सडनली हार्ट पे लोड पड़ता है और वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। पर 30 से ज़्यादा के लोग जो हैं उनकी जो अभी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, हम उसका कारण एक ही मान रहे हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। कोरोना खुद अपने आप में ऐसी बीमारी थी जिसने हार्ट की जो नसों को भी अफेक्ट किया, नसों में भी सूजन डाली। उसकी वजह से नसों की शायद हमारे खाने पीने में मिलावट बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, हमारे नौजवानों की नींद कम हो गई है ना। ये कुछ चीज़ें ऑब्वियस दिख रही हैं हमको जो सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म में आप चबा रहे हो या पी रहे हो उसको, और दूसरे ड्रग्स, दे आर एक्चुअली द कॉज ऑफ बूम। पानी नहीं पिया और आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है खून की हार्ट की नसों में थक्का जम जाए उस टाइम पे, और वो थक्के से आपको ब्लॉक होके नस बंद हो जाए, हार्ट की नसों में भली बीमारी नहीं हो पर उस टाइम पे बड़ा अटैक आए और आदमी उठ नहीं पाए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। उनके लिए तरीका है कि वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपना ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, बराबर नींद लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। इंसानी जिस्म में दिल की अपनी अहमियत है। ये चलता रहता है तो इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है, और यदि ये थम गया तो इंसान की ज़िंदगी भी थम जाती है, और इसकी देखरेख समय रहते हो जाना चाहिए। अमूमन अभी ये देखने में आ रहा है कि कम उम्र के लोगों को दिल की बीमारियां हो रही हैं और समय से पहले ही वे दुनिया से कूच कर जा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल के मशहूर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। हम उनसे बात करेंगे कि दिल आखिर क्यों रुक जा रहा है, इतनी जल्दी क्यों रुक जा रहा है, समय से पहले लोगों को दिल साथ क्यों नहीं दे रहा है, उनका साथ क्यों छोड़ दे रहा है। बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी मोहम्मद अली साहब। दिल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान जी नहीं सकता, और आप उसके सर्जन हैं। अभी देखने में ये आ रहा है कि बहुत कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और वो सडनली उनकी डेथ हो रही है, जिससे उनका परिवार भी परेशान है, और आम लोगों के दिल में भी मन में ख्याल उठ रहे हैं कि ये घटना कहीं उनके साथ ना हो जाए। क्या वजह है इसकी? नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने कवर करने का सोचा है इस बार, और इसके कुछ रीज़न्स हैं जो आम पब्लिक को मालूम होने चाहिए। बेसिकली तो ये स्पेशलिस्ट परव्यू है, बट अगर मैं आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूं इसके बारे में कि क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो हम 30 से कम की उम्र में और 30 से ऊपर की उम्र के लोगों के बारे में बात कर सकते हैं कि 30 से कम उम्र में अगर आदमी की, किसी नौजवान की मौत हो रही है तो उसकी वजूहत अलग हो सकती है। 30 से ज़्यादा की वजूहत वही हैं जो कॉमन सबके साथ हो रहा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री है ना, घर में आपके माँ बाप को, चचा को है और आपने अपनी जांच नहीं करा रखी है, तो अंदर अंदर बीमारी बढ़ रही है ब्लॉकेज की। अगर साथ में अगर 30 से कम ऊपर की उम्र के आदमी है और वो स्मोकिंग करता है तो बहुत चांसेस है कि वो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से वो तकलीफ हुई है उसको। बिकॉज कभी बहुत सारी बार सब हमारे पास आते हैं मरीज़ जो पहली बार शुगर चेक कराते हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनकी शुगर निकलती है 500। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी चेक ही नहीं कराई उन्होंने। तो ये पहले हम देखते थे कि 40-45 की उम्र के बाद होता था, अब यही चीज़ें 30 के बाद हो रही हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 30 के बाद के लोगों की अगर हम वजह जानें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको हार्ट की बीमारी अंदर है, नसों में ब्लॉकेज है और वो पता नहीं है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने आप को 30 साल की उम्र में तो समझता है कि वो युवा है, वो बहुत फुर्तीला है, वो सब काम कर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, अच्छा पढ़ सकता है। लेकिन हाल में अभी हमने कल ही एक वीडियो देखा है जिसमें एक स्टूडेंट था, क्लासरूम में बैठा हुआ था और सडनली वो थोड़ा ड्राउजी होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो वही मैं बता रहा था आपको कि हम अगर डिवाइड करें इसको 30 साल से कम में, तो पहले मैं आपको बताता हूँ 30 साल से कम में क्या कारण है ना। तो 30 साल से या 20 साल से कम के अगर नौजवान में ये चीज़ हो रही है तो ये यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है ना। एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट की मसल्स मोटी होती हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं हम उसको। तो वो उसमें हार्ट की नसें जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं, तो कभी कभी वो उसकी वजह से सडनली हार्ट पर लोड पड़ता है और वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी, हार्ट की जो करंट का सिस्टम है वो कंजेनिटली ख़राब हो और उसकी वजह से अचानक हार्ट की गति बहुत तेज़ हो जाए, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में डेथ हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेनेटिक हैं। तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हुआ, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हुआ, या ऐसे मैंने बताया कि यंग बच्चे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट की बॉल से लगी सीने में चोट,
तो कमोशियोकार्डिस करके एक बीमारी होती है जो सीने पे बहुत ज़ोर से लगा है तो हार्ट अचानक बंद हो जाता है। और चौथी चीज़ ये हो सकती है कि हार्ट की जो बनावट है उसमें नसें दब रही हों किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो है ये यंग पेशेंट्स में कॉमन है, 20-30 के अंदर अंदर या 20 से कम में। पर 30 से ज़्यादा के लोग जो हैं उनकी जो अभी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, हम उसका कारण एक ही मान रहे हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। और उसके वही कॉमन कारण है, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको पता नहीं। और इसमें सबसे बड़ा कारण है उन लोगों में स्मोकिंग या जो दूसरे ड्रग्स हैं, कोकीन है या इस टाइप के ड्रग्स जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और साथ में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो हार्ट की बीमारी बढ़ने का बहुत खतरा है। तो कभी आपने अनयूजुअल स्ट्रेन लिया, अनयूजुअल एक्टिविटी करी तो पता लगा कि वो प्लाक रप्चर हुआ और अचानक हार्ट अटैक आया और आदमी की मृत्यु हो गई। सर, एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आई, कुछ डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ कोरोना के दौरान उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके चलते लोगों की हार्ट फेल हो रहे हैं। कोरोना खुद अपने आप में ऐसी बीमारी थी जिसने हार्ट की जो नसों को भी अफेक्ट किया, नसों को में भी सूजन डाली, उसकी वजह से नसों की बीमारी बढ़ी है। वैक्सीन का ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ऐसा हो, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि हम बता सकें वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। बट कोरोना के बारे में हमको मालूम है कि वो नसों में सूजन पैदा करती है और ब्लड को गाढ़ा किया है उसने, नसों में थक्के पैदा किए हैं। कभी कभी वे असर लंबा चला है, हालांकि कोरोना को गए को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर उसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है हमको। तो कोरोना की वजह से खुद से हो रहा है और हो सकता है कि वैक्सीन का भी एक पार्ट रहा हो, बिकॉज वैक्सीन उस कोरोना के उससे ही बनी हुई है। पर हम उसको छोड़ दें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी कंट्रोल करने के लिए हैं कि हर आदमी को, नौजवान को अपना 25 साल से ऊपर जो है उसको अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर मालूम होना चाहिए। एक ज़माने में 25 साल की उम्र तो मानी ही नहीं जाती थी। क्या लगता है अब साइंस या डॉक्टरी साइंस के हिसाब से अब आदमी की उम्र घट गई है, जैसे आपने बताया कि अब आदमी को तमाम तरह की जांचें 25 साल की उम्र तक करवाते रहना चाहिए और यहाँ से शुरू कर देना चाहिए। पहले लोग 40 साल की उम्र तक भी किसी तरह की कोई जाँच नहीं कराते थे और स्वस्थ भी रहते थे। ऐसा नहीं है, ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा है कि पहले 60-65 साल की उम्र में आने के बाद किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती थी या वो आइडेंटिफाई की जाती थी। क्या कारण है जिसकी वजह से कम उम्र के लोगों को भी ये स्थिति निर्मित हो रही है? हाँ, कॉजेज़ आई थिंक हमारे पास ऑब्वियस हैं कि शायद हमारे खाने पीने में मिलावट बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, हमारे नौजवानों की नींद कम हो गई है ना। ये कुछ चीज़ें ऑब्वियस दिख रही हैं हमको जो सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं, है ना। खाने पीने की स्टाइल पूरी बदल चुकी है, हम फास्ट फूड, हर आदमी अब बाहर खाना खा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं। दूसरी कुछ चीज़ ऐसी है कि जो हमारी बनावट है एशियंस की या इंडियंस की, कह लो आप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हमारे लोगों को जल्दी इफेक्ट करता है। जो बीमारी 50 साल में होगी यूरोपियंस को या अमेरिकन्स को, वो हमारे यहाँ 40 साल में पूरी फुल ब्लोन मैनिफेस्ट होती है। तो कुछ हमारी बनावट में भी फ़र्क है कि हमको बीमारी जल्दी इफेक्ट करती है। और आपको मालूम है कि डायबिटीज़, जो इंडिया है वो शायद डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है हमारा। तो हमारे नौजवानों को, और ये 30 साल में मालूम हो जाता है आपको आप डायबिटिक हो गए नहीं हो, तो हमारे नौजवानों को मालूम करना चाहिए अपनी ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बारे में। हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये जांचें करा लो, बड़ी आसान होती है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तो आप घर पे मॉनिटर कर सकते हो। लोगों के पास 15-15, 20-20 हज़ार के मोबाइल होते हैं, 1,000 रुपये की मशीन आती है, तो बड़ी आसान है कि आप उससे उसको जाँच कर सको अपने साथ में। और एक सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम TMT बोलते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। तो अगर आपको कोई भी ऐसी सिम्टम होता है कि यार मैं चलता हूँ तो मुझे सांस फूलती है, मेरा स्टेमिना कम हो गया है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक TMT करा लो। एक्चुअली वी रेकमेंड एवरीबडी टू गेट अ TMT आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके थ्रू ये मैसेज जाए कि सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म में आप चबा रहे हो या पी रहे हो उसको, और दूसरे ड्रग्स, दे आर एक्चुअली द कॉज ऑफ बूम इन आवर सोसाइटी, जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो इसमें एक बड़ा कारण ये भी है। एक चीज़ और देखिए, हमने कई सारे, मेरे ही एक मित्र है तो जो जिम गए थे और जिम में ही उनकी डेथ हो गई एक्सरसाइज करते करते। ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेरॉइड्स वो लोग खाते हैं उसके भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और स्टेरॉइड्स की वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको कि हमारी 2 पॉपुलेशन है, 2 किस्म के लोग हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं अपनी 6 पैक्स बनाने के लिए, तो फिर वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी किडनी फेल हो जाती है। स्टीरॉइड्स की वजह से पेट में अल्सर और हार्ट की नसों पर असर तो सबको मालूम है। तो ये कारण है ऑब्वियसली, है ना। और फिर ओवर एक्सर्शन, डिहाइड्रेशन, आपने पानी नहीं पिया और आप
ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है खून की हार्ट की नसों में थक्का जम जाए उस टाइम पे, और वो थक्के से आपको ब्लॉक होके नस बंद हो जाए, हार्ट की नसों में भले ही बीमारी नहीं हो पर उस टाइम पे बड़ा अटैक आए और आदमी उठ नहीं पाए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, डिहाइड्रेट रहते हैं, स्टीरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर लेते हैं, और दूसरी चीज़ है कि इनएक्टिव हो आप, 30 साल के नौजवान की तोंद निकली भी है, चलना फिरना कुछ नहीं है ना, स्मोकिंग भी चल रही है साथ में, तो एक पॉपुलेशन वो है, एक पॉपुलेशन उल्टी तरफ है। तो ये भी एक कारण है, जो ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं, अपने सॉर्ट ऑफ फिल्मी बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक परेशानी अलग है। सर अभी देखने में ये आया है कि जो जैसे आपने एज फैक्टर की बात की कि 30 साल की उम्र तक के ये कर लेना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, लेकिन फिर आदमी करे तो करे क्या? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि पहले हार्ट अटैक आता था, अब हार्ट फेल हो रहा है। क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है, इसको क्लासरूम में हो रहा है, बस में हो रहा है, चलते हुए व्यक्ति को हो रहा है। तो ये हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? नहीं, हार्ट फेल हम उसको बोलते हैं कि हार्ट फेलियर जो टर्मिनोलॉजी वो ये है कि आप जब काम करते हो, अपना रूटीन एक्टिविटी कर पा रहे हो, तो आपका हार्ट आपका साथ नहीं दे रहा है। आप चल रहे हो 100 मीटर पे, 500 मीटर पे आपको सांस भर रही है, और तो आप जैसे आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो हम उसको बोलते हैं कि आपका हार्ट इतना एक्टिव नहीं है जितनी आपकी बॉडी है, तो वो लोड नहीं ले पाता है आपके काम करने का, तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट अटैक जब आपकी नसों में कोई ब्लॉकेज होता है और सीने में सीवियर पेन होता है। हार्ट फेलियर एक्चुअली एडवांस स्टेज है। आपको एक बार हार्ट अटैक आया, छोटा मोटा अटैक आया, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, उसके आगे आपने कोई इलाज नहीं कराया उसका, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा के आप आगे चले गए, तो हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है अटैक खा के। और आपको मालूम है डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, तो बहुत सारी बार उनको अटैक आता है पर पता नहीं चलता, हल्का सा पसीना घबराहट हुई, बहुत सारे लोग तो उसको एसिडिटी मान के चला लेते हैं। तो मल्टीपल हार्ट अटैक्स भले वो छोटे छोटे हों, 1%, 2%, 5% नुकसान किया उसने, तो इवेंचुअली ये इकट्ठे होके आपका जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन 60% है, वो घट के अगर मान लो 30-35 पे आ गया, फिर वो हार्ट फेलियर की स्थिति डेवलप होती है। जब आप चलते फिरते हो तो फिर सीने में दर्द नहीं होता, फिर आपकी सांस फूलती है, आपको चक्कर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है, वो हम हार्ट फेलियर बोलते हैं उसको। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में ये फ़र्क है। और एक होती है जो आप पूछ रहे हो सडन कार्डियक अरेस्ट, कि हार्ट का सडनली बंद हो जाना, वो अलग चीज़ है। वही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वो जैसे मैंने बताया ना आपको, 20 साल के नौजवानों में मैंने आपको बताया कि उनकी होता है कंजेनिटल, उनकी जो जन्मजात उनको कोई विकार हो, पर बाकी लोगों के लिए ये बहुत रेयर है, 1 लाख में से किसी एक को होता है, तो वो एक एक्सेप्शन मान सकते हो आप। पर हमारे पास जो 99,000 बचे हुए हैं, उनके लिए तरीका है कि वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, बराबर नींद लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे वो 10 या 15 मिनट की एक्सरसाइज भी हो। क्योंकि अगर आदमी एक्सरसाइज करता है और उसको एक तकलीफ होती है, तो उसको समझ में आता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जो आदमी ऑर्डिनरी आदमी को करना चाहिए, उस टाइम पे वो डॉक्टर की सलाह लेके रेगुलर टेस्ट करा सकता है, उसमें चीज़ पकड़ में आ सकती है। तो सडन डेथ बहुत रेयर चीज़ है, पर वो हमारे दिमाग को मोटिवेट करती है कि हम बाकी लोगों को बचा लें इस चीज़ के लिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, जिससे अभी तो आपने बता दिया कि 20 साल की उम्र के युवा को भी अपनी तमाम तरह की जांचें कराना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी कितनी भी उम्र हो, लेकिन कम से कम उसकी जांचें समय रहते हो जाएंगी तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसके दिल की स्थिति क्या है, उसके हार्ट की स्थिति क्या है। आमतौर पर आम आदमी को क्या करना चाहिए जिससे वो इस तरह के हादसे से बच सके? तो मैं समराइज़ कर दूं आपके लिए कि एक नॉर्मल, हम कह लें कि 25 साल के नौजवान को अपनी तीनों जांचें, हम बोलते हैं नो योर नंबर्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मालूम होना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, है ना, स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग ये बंद करना चाहिए, 8 घंटे की नींद हमारे नौजवानों को बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़, है ना, बिकॉज सोशल मीडिया से बड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है ना। उसके अलावा रेगुलर चेकअप होना चाहिए। हमारा रिकमेंडेशन कि हर 2 से 3 साल में एक बार TMT होना चाहिए उनका, है ना। और लोगों में डर रहता है कि एक बार हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कुछ ना कुछ निकाल दिया और पता लगा फिर आप चालू हो गया हमारा, है ना। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के बारे में बोलते हैं कि एक बार दवाई चालू होगी फिर बंद नहीं होती, तो वो दवाई अगर आपको लग रही है, डॉक्टर दे रहा है, तो वो आपके भले के लिए। एक्चुअली दवाई लेने के हो सकता है थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हों, पर वो जो प्रिवेंट कर रही है वो कहीं ज़्यादा कीमती है आपके लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हो। तो लोगों का ये मिथ्या है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो आप डॉक्टर के फिर पीछे लग जाएंगे हम, तो ऐसा नहीं है। और एंजियोग्राफी जैसे हम बोलते हैं, बड़ी आसान सी जाँच है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। उसमें लगता है कि अगर एंजियोग्राफी करी तो वो तो हाथों हाथ स्टेंट डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिकल क्राइटेरिया है कि अगर आपका ब्लॉकेज 50% से कम है, 50-60% से, तो आपको दवाई भी चलाएंगे हम। उससे ज़्यादा है, एक आध नस में ही तो एंजियोप्लास्टी आसानी से हो सकती है, और तीनों नस में ब्लॉकेज है
तो अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हो तो जैसे आप बात कर रहे थे हार्ट फेलियर की, वो स्थिति बनती है। अगर आपका हार्ट है, मसल्स हैं उसमें और उसको सप्लाई नहीं मिल रहा है तो धीरे 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 वो वीक होते जाएगा और फिर आपको दर्द होना बंद हो जाएगा, फिर आपकी सांस फूलेगी और आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि लोग इस डर से बाहर आएँ कि हम अस्पताल जाएंगे तो हम पकड़ ली जाएंगे और फिर हमारा उल्टा सीधा इलाज हो जाएगा। मेजॉरिटी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, भगवान का शुक्र है, एंड वी वांट टू हेल्प पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन भी हैं। किस तरह से अपने आप को बचाना है, ये उन्होंने टिप्स दिए हैं। मृदुभाषी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इसके लिए जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं उस पर अमल कीजिए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।